दिस इज मनोज एंड आज के सेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट बायो-सैवर्ट्स लॉ, जिसे हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो आज के सेशन में हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का विद द हेल्प ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ। सो गाइस, अगर मैं बायो-सैवर्ट लॉ की बात करता हूं तो ये कहता है कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो सपोज मानिए हमने यहाँ पे एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कंसीडर किया है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। एंड वी नो दैट ड्यू टू फ्लो ऑफ आई, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, ये क्या करेगा, अपने अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। लेट अस सपोज कि हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो कहां पे निकालना है, पी पॉइंट पे निकालना है। सो हमने क्या बोला, हमने कहा कि हमने एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर यहाँ पे कंसीडर किया है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ आई करंट ये क्या करेगा, अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। लेट अस सपोज कि वो मैग्नेटिक फील्ड हमें कहां पे निकालना है, जो मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कहां पे निकालना है, पी पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है गाइस। अब लेट अस कंसीडर एलिमेंट्री पोर्शन। हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर किया जिसे हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, डीएल कहेंगे। सो अगर मैंने यहाँ पे एलिमेंट्री पोर्शन डीएल को कंसीडर किया है तो जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, स्मॉल मिलेगा। अगर एलिमेंट्री पोर्शन स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या मिलेगा, हमें स्मॉल मिलेगा। एंड कंसीडर करो कि ये जो डिस्टेंस है डीएल से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है इट इज आर। सो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ आई करंट वो अपने अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड हमें कहां पे निकालना है, पॉइंट पी पे निकालना है। अब मैंने कहा कि लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन डीएल। सो अगर मैंने यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन डीएल को कंसीडर किया है सो मैग्नेटिक फील्ड में हमारा क्या निकलेगा, स्मॉल निकलेगा। और डीएल से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। और गाइस, जब मैग्नेटिक फील्ड बना होगा तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होगा व्हिच वी कॉल थीटा। ये थीटा है क्या, थीटा जो है वो एंगल है डीएल और आर के बीच का जो एंगल है वी कॉल इट थीटा। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में आई करंट को फ्लो करते हैं और एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन लेते हैं डीएल, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू निकलेगी करंट एलिमेंट की वो क्या निकलेगी, आई डी एल। ये आईडीएल यहाँ पे क्या है, करंट एलिमेंट है। कैसे निकला, ये बड़ा सिंपल है। अगर किसी वायर से आप आई करंट को फ्लो कराओगे और एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन लोगे डीएल, सो आईडीएल आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, करंट एलिमेंट बन जाएगा। सो बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता है, बायो-सैवर्ट लॉ कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट एलिमेंट के। व्हाट इज दैट करंट एलिमेंट, आई डी एल के। यही मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। और थीटा यहां पे क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। आर और डीएल के बीच का जो एंगल है वी कॉल इट थीटा। बायो-सैवर्ट लॉ एक और चीज कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो r है, जो डिस्टेंस है, तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो समझ जाना मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और अगर डिस्टेंस घटेगी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो वी हैव वन इक्वेशन, वी हैव टू इक्वेशन एंड वी हैव थ्री इक्वेशन। हम तीनों को कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर 1, 2 एंड 3। सो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे 1, 2 एंड 3 को, वी गेट अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या मिलेगा, एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और वो क्या होगा, dB इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। एंड वी नो दैट कि जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वी गेट अ कांस्टेंट, और हमें यहाँ पे जो कांस्टेंट मिलता है व्हिच वी कॉल k। सो हमें मिलेगा k आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, वेयर k इज, जहां पे k क्या है गाइस, k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और k की जो वैल्यू होती है वो होती है k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये होती है k की वैल्यू, वेयर म्यू नॉट, यहां पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। अब ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब यहां पे ये होता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड हो गया होगा। क्या बोला, कितना मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड हो गया होगा, वो कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जैसे अगर मैं इस k की वैल्यू यहां रख देता हूं तो हमें यहां पे पता चलेगा कि dB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन
थीटा अपॉन में आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और यही हमारा कहलाता है बायो-सैवर्ट लॉ, जिसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को निकालते हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे मिलता है वो स्मॉल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन को कंसीडर किया था और एक स्मॉल करंट एलिमेंट को कंसीडर किया था। दैट्स व्हाई वी गेट अ मैग्नेटिक फील्ड जो हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो म्यू नॉट है, जो dB है और जो म्यू नॉट है, वो आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू घटेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अब एक और चीज देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू द पावर -7। इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू 10 टू द पावर -7। सो ये रहा हमारा बायो-सैवर्ट लॉ, जिसमें हमने फाइंड किया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो एक और बार रिव्यू कर लेते हैं। मैंने कहा बायो-सैवर्ट लॉ को हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालेंगे? लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जिसमें हम आई करंट को फ्लो कराएंगे, एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ आई करंट ये क्या करेगा, अपने अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड हमें कहां पे निकालना है, पॉइंट पी पे निकालना है। हमने क्या किया है, एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन को यहां पे कंसीडर किया है व्हिच वी कॉल dl। और dl अगर स्मॉल है तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, हमें स्मॉल मिलेगा। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। और ये जो एंगल बना रहे हैं ये थीटा है। थीटा यहां पे किस किसके बीच का एंगल है, dl और r के बीच का एंगल है। अब मैंने बोला कि अगर किसी वायर में मैं I करंट को फ्लो करा रहा हूं एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन में, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा IDL, वी कॉल इट करंट एलिमेंट। सो बायो-सैवर्ट लॉ कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL, जिसे आप करंट एलिमेंट कहते हैं। dB, magnitude of magnetic field is directly proportional to sin theta, where theta is the angle between dl and r. Magnitude of magnetic field is inversely proportional to the square of distance between them. अगर distance बढ़ेगा तो magnetic field घटेगा, distance घटेगा तो magnetic field का magnitude क्या होगा, बढ़ेगा। अब हमने इन तीनों इक्वेशन को कंपेयर किया एंड वी गेट dB is proportional to ideal sin theta upon r square. प्रपोर्शन को हटाया, वी गेट अ k, एंड व्हाट इज दैट k? इट्स अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वेयर म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और अगर आप इस वैल्यू को k की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं, देन वी गेट dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहां पे हमें पता चल रहा है कि dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट। मतलब म्यू नॉट अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्प्रेड होगा, अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी घटेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम से कम स्प्रेड होगी। और यहाँ पे जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर -7। सो गाइस ये था मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमने निकाला बायो-सैवर्ट लॉ से। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे मिला वो क्या है, स्मॉल है। इसको अगर बड़ा बनाना है, लार्ज करना है, तो हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एंड देन वी गेट ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड। सो गाइस ये था बायो-सैवर्ट लॉ। चलिए मूव करते हैं, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। सो गाइस हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला, जो मैग्नीट्यूड निकाला मैग्नेटिक फील्ड का विद द हेल्प ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ, वो क्या था, वो था dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। सो अगर मैं इसके वेक्टर फॉर्म की बात करता हूं, इन वेक्टर फॉर्म अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है गाइस, तो वी नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। तो ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप देखेंगे ये रहा हमारा म्यू नॉट, ये 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। सो अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहां पे आ जाएगा एक यूनिट वेक्टर। एंड व्हाट इज दैट यूनिट वेक्टर, मैं क्लियर कर देता हूं। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, यूनिटी होता है। और इसका फॉर्मूला होता है r वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ r। क्लियर है? सो ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, 1 होता है, और इसका फॉर्मूला होता है r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। सो इसकी वैल्यू को हम यहां पे रख देंगे एंड वी गेट मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। और हम लोग यहां पे यूनिट वेक्टर को खोल देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, देन वी गेट r वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ r, जिसमें ये वाला r का स्क्वायर और ये वाला r मिलके क्या बनाएंगे, r का क्यूब बनाएंगे। एंड वी गेट मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन में r वेक्टर, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास r का क्यूब।
अब गाइस अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा है, और साइन थीटा तभी आता है जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे आपने देखा था कि a क्रॉस b जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a b साइन थीटा के इक्वल होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए I करंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। सो अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में तो कैसे करेंगे, म्यू नॉट ऐसे रहेगा, 4 पाई ऐसे रहेगा, I ऐसे रहेगा। सो जो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा वो dl और r के बीच में लगेगा, तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे dl क्रॉस r अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, r का क्यूब। सो गाइस ये था मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन वेक्टर फॉर्म में। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो हमने क्या किया आज, हमने बायो-सैवर्ट लॉ की मदद से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया मैग्नेटिक फील्ड का, जो निकला था dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, जिसे हमने वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं उसे आप नोट करके लिख लीजिएगा। नोट क्या है, नोट यहाँ पे ये है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं, dv को देखते हैं, ठीक है, और आप dl को देखते हैं, सो गाइस ये कुछ इस तरीके से है। ये रहा हमारा dl, ये है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और इसमें मैंने कंसीडर किया एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन dl। ये हमारा dl है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो अगर आप देखेंगे तो dl और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो फर्स्ट नोट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नोट यहाँ पे ये है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, dl के, जिसे हमने एलिमेंट्री पोर्शन कहा था। दूसरा ये देखिए कि ये था हमारा dl इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। यहां पे हम जो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे थे P पॉइंट पे, ये रहा हमारा P पॉइंट, इसके बीच की डिस्टेंस क्या थी, r थी। सो ये जो r है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो एक और बार समझते हैं, मैंने कहा देखिए अगर ये वायर है जिसमें dl एक एलिमेंट्री पोर्शन है, सो इसके परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा हमारा पॉइंट P जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। सो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस dl के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। वहीं पे अगर आप ये जो डिस्टेंस थी r मानी थी हमने इसको, सो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। सो मैग्नेटिक फील्ड dl के भी परपेंडिकुलर होता है और r के भी यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो आपको नोट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू dl एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू r। सो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो dl और r के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो गाइस ये था बायो-सैवर्ट लॉ। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज एंड आज के सेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू नॉट के। इट मींस अगर एब्सोल्यूट परमिबिलिटी बढ़ेगी सो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्प्रेड होगा, अगर एब्सोल्यूट परमिबिलिटी घटेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम स्प्रेड होगा। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन निकालने वाले हैं म्यू नॉट की, विच वी कॉल एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। जिसने मेरा बायो-सैवर्ट लॉ का सेशन नहीं देखा गाइस, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिला है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जाओ और देखो, ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो चलिए चलते हैं और बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट। सो हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस सेशन में, हम लोगों ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ। और बायो-सैवर्ट लॉ क्या करता था या किस लिए यूज किया जाता था, टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे जो मैग्नीट्यूड निकला था मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या था, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i d l sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये था हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसे हमने निकाला था विद द हेल्प ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। सबसे पहले निकालते हैं यूनिट। सो अगर मैं बात करता हूं यूनिट ऑफ म्यू नॉट, सो हम लोग यूनिट कैसे निकालेंगे म्यू नॉट की, बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे जो 4 पाई है और साइन थीटा है ये क्या है, यूनिटलेस है, ये कांस्टेंट है, इनकी यूनिट नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा जो dv होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट i d l अपॉन में r स्क्वायर के इक्वल होगा। सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, म्यू नॉट को हमें निकालना है। सो हम कुछ चीजें शिफ्ट कर लेते हैं, मैंने इसको ऊपर लेके आया, इसको मैं नीचे लेके आया, देन वी गेट म्यू नॉट जो इक्वल होगा dv के r स्क्वायर अपॉन में i dl। सो ये फॉर्मूला बन गया। हमें एब्सोल्यूट परमिबिलिटी की क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है। सो कैसे निकालेंगे, ये रहा एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, dv मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, r स्क्वायर की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, करंट क्या होता है एम्पियर, एंड dl की यूनिट यहां पे क्या होगी, मीटर। सो मीटर से मीटर चला जाएगा एंड वी गेट एब्सोल्यूट परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस में जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला मीटर अपॉन में एम्पियर।
सो ये रहा यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। मूव करते हैं और बात करते हैं डायमेंशन की। सो अगर मैं बात करता हूं डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, सो अगर हम म्यू नॉट की डायमेंशन की बात करते हैं गाइस, तो बहुत सिंपल है, हम लगाएंगे बायो-सैवर्ट लॉ जो कहता है कि dV इज इक्वल टू में क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। सो गाइस अगर हम लोग इसको प्रॉपर्ली देखते हैं तो 4 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, डायमेंशन नहीं होगी, वो डायमेंशन लेस होगा। ऐसी sin थीटा भी यहाँ पे क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पे जो dV होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा म्यू नॉट I dl अपॉन में r स्क्वायर। हमें यहाँ से म्यू नॉट निकालना है तो थोड़ी शिफ्टिंग कर लेते हैं, r स्क्वायर को ऊपर लेके जाते हैं, आइडियल को नीचे लेके आते हैं। So we get mu naught is equals to dV r square upon में ideal, and we know that कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन होता है m1 l0 t-2 और a-1, a मतलब एम्पीयर, ठीक है। r हमें लिखा r का स्क्वायर है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, l स्क्वायर हो जाएगी। करंट की यूनिट एम्पीयर होती है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एम्पीयर a, और dl यहाँ पे क्या बन जाएगा, l बन जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन निकालता हूं म्यू नॉट की तो बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे, देखिए एक l से चला जाएगा एक l, क्लियर है नहीं, और ये वाला a ऊपर जाके क्या बनाएगा, कुछ ऐसा, ये रहा हमारा m1, ये l की पावर 0 है, यहाँ पे l की पावर 1 है तो ये बनेगा l की पावर 1, ये बना हमारा t की पावर -2, a की पावर -1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, a। सो अगर इस a को अगर मैं ऊपर भेज दूं तो ये प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस। सो म्यू नॉट की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी m1 l1 t-2 a-2। सो गाइस ये है डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। सो अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट की तो यूनिट होती है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की टेस्ला मीटर अपॉन में एम्पियर। वहीं पर अगर डायमेंशन की बात करूं तो m1 l1 t-2 a-2 क्या होगी, डायमेंशन होती है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की। कैसे निकाला, हमने इसे निकाला विद द हेल्प ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है गाइस, जाओ देखो समझो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज एंड आज के सेशन में हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। सो गाइस आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। कहां पे निकालेंगे, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल निकालेंगे, और उस कॉइल में हम आई करंट को क्या करेंगे, फ्लो करवाएंगे। सो कैसे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे फाइंड आउट होता है, उसे निकालने के लिए हमें समझना पड़ेगा बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ कहां से आया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ देखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो चलिए चलते हैं और निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे। सो लेट अस कंसीडर द सर्कुलर कॉइल। हमने एक सर्कुलर कॉइल को यहाँ पे कंसीडर किया है गाइस, कुछ इस तरीके से। आप बोल रहे होंगे सर्कुलर क्यों नहीं है, सर्कुलर होगा तो हम करंट को फ्लो नहीं करा पाएंगे, दैट्स व्हाई हमने ऐसा लिया है। तो यहां से क्या जाएगा, आई करंट जाएगा, ये है हमारा आई करंट की डायरेक्शन, और यहां से हमारा आई करंट क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। सो हमने क्या किया, एक सर्कुलर कॉइल लिया है जिसमें हम आई करंट को क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ आई करंट हमें क्या निकालना है, हमें सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो गाइस हम लेट अस कंसीडर, हम यहां पे कंसीडर करते हैं एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन x और y, जिसे हम लोग यहां पे कहते थे dl। सो स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन यहां पे क्या है, dl है, और dl से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, r कहलाती है। सो गाइस हमने क्या किया, हमने एक सर्कुलर कॉइल को यहां पे कंसीडर किया जिसमें हम आई करंट को फ्लो कराएंगे, एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ आई करंट आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और हमें यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जो निकालना है, वो कहां पे निकालना है, सेंटर ओ पे निकालना है। हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन यहां पे कंसीडर किया व्हिच वी कॉल dl, और dl से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहां पे r है। अब गाइस यहां पे एक वर्ड होता है करंट एलिमेंट का। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था करंट एलिमेंट क्या होता है। करंट एलिमेंट ये होता है कि जब आप आई करंट को फ्लो करा रहे हो तो ये आई करंट कहां से फ्लो होते हुए जा रहा है, इस स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन से। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आई dl का जो प्रोडक्ट होता है वी कॉल्ड इट करंट एलिमेंट। सो हमें क्या करना है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें पता है, हमें लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ। और बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता था, वो कहता था कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। जहां पे ये जो थीटा है गाइस, थीटा थीटा क्या है, एंगल है। किस किस के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। डीएल और आर के बीच का जो एंगल है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, थीटा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको थीटा दिखाई दे रहा होगा 90 डिग्री। क्या दिखाई दे रहा होगा, 90 डिग्री। कुछ इस तरीके से ये है आपका आर, ये है आपका आर, और ये रहा आपका डीएल की डायरेक्शन। सो डीएल और आर के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, थीटा, एंड दैट थीटा इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंड वी नो दैट कि sin 90 जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से जो हमें स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन में r स्क्वायर। सो ये रहा हमारा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। हमें लार्ज मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड से, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन है, इसका करेंगे dB का। आपको पता म्यू नॉट 4 पाई आई और r स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, dl का। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा dl का। एंड वी नो दैट कि dB का जो इंटीग्रेशन होता है वो b होता है। म्यू नॉट ऐसे ही रहेगा 4 पाई आई अपॉन r स्क्वायर। और अगर मैं dl की बात करूं तो dl कहां है, यहां देखिए इस लाइन पे चल रहा है dl, इस लाइन पे चल रहा है, मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, सर्कमफेरेंस आएगा। तो सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या होता है, 2 पाई r होता है। यहाँ पे 2 से ये चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, r से r चला जाएगा, एंड वी गेट अ लार्ज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, जो निकलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R। तो ये निकल जाएगा गाइस हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और इस फॉर्मूले से हमें एक चीज पता चल रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा एक और चीज बता दूं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है करंट के। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, इट मींस करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट की वैल्यू घटेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है करंट के। देखिए कैसे, मैंने कहा करंट क्या हो रहा है, इस सर्कुलर लूप में, इस सर्कुलर जो लूप है उसमें फ्लो कर रहा है। ये है हमारा सर्कुलर लूप, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड हमें कहां पे निकालना, सेंटर पे। सो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये करंट फ्लो कर रहा है और ये है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू करंट। अब गाइस सपोज मानिए कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स n है, जैसे मैंने कहा अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हुए, ये n नंबर ऑफ टर्न्स हुए, सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा n, जो नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे, म्यू नॉट I अपॉन 2r। सो गाइस ये बन जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स को यहाँ पे मान के चलते हैं। तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हुआ तो n से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई होप गाइस आपको इजीली क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। एक बार रिव्यू करते हैं। मैंने कहा देखिए हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें I करंट को हम फ्लो करा रहे हैं, एंड ड्यू टू फ्लो ऑफ I करंट हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमें कहां पे निकालना है, सेंटर O पे निकालना है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर किया विच वी कॉल dl, और dl से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम r कहते हैं। अब गाइस यहाँ पे एक वर्ड है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होता है, आप I करंट को भेज रहे हो जो कहां से होते हुए जा रहा है, dl से होते हुए जा रहा है। सो द प्रोडक्ट ऑफ I मल्टीप्लाई बाय dl इज नोन एज करंट एलिमेंट। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ। कहां से आया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो dv अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट लॉ कहता है कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IdL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है, जहां पे थीटा जो है वो एंगल है dl और r के बीच का। ये रहा dl और ये रहा r के बीच का एंगल क्या है, थीटा। और यहाँ पे थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, एंड वी नो दैट sin 90 क्या होता है, 1। तो वैल्यू पुट करेंगे हमें कुछ ये मिल जाएगा। ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, बड़ा करने के लिए इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसमें dv बन जाएगा b, और dl क्या है, सर्कमफेरेंस है, विच इज 2 पाई r। आप इसे सॉल्व करेंगे एंड वी गेट अ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2r। यहां से हमें पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। सेकंड थिंग, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है यहाँ पे करंट के, और अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं तो n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो गाइस आई होप आपको एक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक थैंक यू सो मच।